अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर हमने फ़ारसी ग्रामर कोर्स का आगाज़ किया है। उमूमन ये ज़हन में सवाल आता है कि फ़ारसी क्यों सीखें, कितनी सीखें कि हमें फ़ारसी पढ़ना भी आ जाए, समझ में भी आ जाए। तो इसके हवाले से ये है कि फ़ारसी मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है। फ़ारसी को आप यूँ समझे जैसे आप कुरान पाक के एतबार से देख लें तो आप मदनी कायदा पढ़ते हैं। ग्रामर कोर्स अगर आप करेंगे तो उसमें हम मदनी कायदे की तरह पढ़ेंगे। उसके बाद जिस तरह बच्चा अच्छे तरीके से मदनी कायदा पढ़ लेता है, उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि पहले 30वां पारा पढ़ाया जाता है, फिर 29वां, फिर 28वां, पंज पारी भी पहले मिलती थी। तो फिर जाके एक बच्चे को रवानगी आ जाती थी, उसके ज़रिए कुरान पाक पढ़ना आसान हो जाता था। अगर हम इसी फ़ारसी को अरबी जो उलूम पढ़ाए जाते हैं उस पर अगर हम फिट करें तो यूँ मिसाल बनेगी जैसे आपने खुलासतुन नाहव पढ़ी या नाहव की इब्तिदाई कोई भी किताब पढ़ी, उसके बाद आप मश्क के लिए पढ़ते हैं, शरह या तामिल पढ़ते हैं, हिदायतुन नाहव पढ़ते हैं, और कुछ पहले किताबें पढ़ाई जाती थी जैसे मुफीदुत तालिबीन है, इंशाअल अरबिया है। ये किताबें पढ़ाई जाती थी ताकि जो ग्रामर हमने पढ़ी है ये अच्छी से तरीके से मजबूत हो जाए। यही मिसाल ग्रामर की है। फ़ारसी ग्रामर भी जो आप पढ़ेंगे इसमें माजी भी पढ़ेंगे, मुदारे भी पढ़ेंगे, अमर नहीं, इसमें फ़ाइल इसम मफ़ूल पढ़ेंगे, मुरक्कबात पढ़ेंगे, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारी, फिर मुफ़रदात भी हैं पहले। जब ये सारी चीज़ें पढ़ जाएंगे तो आपके सामने एक ग्रामर के तौर पर आ जाएगा। उसके बाद जो पहले किताबें पढ़ाई जाती थी उनमें पंज गंज के नाम से किताबें मशहूर हैं। पंज किताबें, 5 किताबें, उसमें करीमा है, नाम हक़ है, पंदनामा है, और भी कुछ किताबें थी वो पढ़ाई जाती थी। उसके बाद फ़ारसी का एक पूरा निसाब था, बदाए मंजूम किताब थी, ये फ़िक़्ह पर मुश्तमिल किताब। फिर उसके बाद जाके गुलिस्तान और बोस्तान की बारी आती थी, जैसे शेख सादी रहमतुल्लाह तआला की किताबें। तब जाके एक बंदा एक अच्छे तरीके से फ़ारसी पढ़ने में कामयाब हो जाता है। अब आप ये कहें कि मैं 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, तो आपको बिल्कुल फ़ारसी नहीं आ जाएगी। हाँ, इतना आपके लिए आसान हो जाएगा, आप फ़ारसी पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे, समझने में कामयाब हो जाएंगे। फिर आपको यूँ पता चलेगा कि जी हाँ, मेरी यहाँ पर कमज़ोरी है, अब मैंने यहाँ पर लुग़त की किताब खोलनी है और मैंने फ़ारसी को हल करना है। फ़ारसी में कौन कौन सी किताबें, ये चंद किताबें मैंने आपको बता दी। और पहले जो निसाब में किताबें पढ़ाई जाती थी, दर्स निज़ामी, शुरू में फ़ारसी पढ़ाई जाती थी। उसके बाद फिर नहवे मीर किताब, मशहूर किताब है मीर सैयद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की, ये किताब पढ़ाई जाती थी। उसके बाद इरशाद उस सरफ़, ये दोनों किताबें फ़ारसी में हैं, सर्फ़ व नहव पर मुश्तमिल किताबें हैं। और इसी तरह अशआतुल लमाआत जो हम किताब पढ़ते हैं, मेरा मिशकातुल मसाबी की शरह, वो भी फ़ारसी में है। इस तरह बहुत सारी किताबें फ़ारसी में हैं। तो फ़ारसी बिल्कुल उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता और ज़ाहिर बात है इसको पढ़ना चाहिए। इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। उर्दू जो शुआरा होते हैं उन्होंने बड़ा हिस्सा फ़ारसी से लिया और फ़ारसी से ही उन्होंने जो है शायरी सीखी है। काफ़ी अशार और नातिया कलाम आपको ऐसे मिलेंगे जो फ़ारसी में हैं। तनम फ़रसूदा जहाँ पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, ये फ़ारसी में। आला हज़रत का कलाम है एक, बकारे ख़ैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, ये भी फ़ारसी में है। तो वो सारे कलाम भी जो है ये फ़ारसी में। अच्छा, एक और मज़े की बात, नहव मीर या नहव जो हम पढ़ते हैं उसके भी जो 100 अवामिल हम पढ़ते हैं, ये भी पूरे अशार की सूरत में, मंजूम की सूरत में ये भी 100 अवामिल मौजूद हैं। अगर आप फ़ारसी सीखेंगे उसके बाद ये आप पढ़ेंगे तो ये जो मुब्तदी तालिब इल्म होता है जिसको सर्फ़ नाहव पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, वो समझता है कि मैं कैसे याद करूँ, तो वो चंद अशार याद कर लेगा तो उसके लिए वो 100 अवामिल याद हो जाएंगे। जैसे नौए अव्वल हफ्द हरफ़ जर वद मैदान यकी कंदरी यक बैत आमद जुमले जबे चूनो चरा बाओ ताओ काफ लामो वाओ मुंज़ो मुदखला रुब्बा हाशा मिन अदाफ़ी अन अला हत्ता इला। और बहुत सारे फ़वाइद हैं जो आपको फ़ारसी कोर्स करने से हासिल हो सकते हैं। तो यही आप याद रखिएगा, सबक के लिए जो मेन चीज़ें होती हैं, सबक को याद भी करना है, लिखना भी है, सुनाना भी है। इन 3-4 बातों को अपना कर, इन मकासद को सामने रख कर अगर आप 3 महीने, 5-6 महीने आप अच्छे तरीके से लगा लेते हैं, फ़ारसी पढ़ लेते हैं, तो इंशाअल्लाह आपके लिए फ़ारसी किताबें पढ़ना आसान हो जाएंगी। तो फ़ारसी के बड़े फ़वाइद हैं, तो इस इल्म को भी हासिल करना चाहिए, ये भी कि इसमें कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है। तो अल्लाह पाक हमें फ़ारसी भी सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।